प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल के सभी दर्शकों से एक लंबी गैर मौजूदगी के लिए, एक लंबी गैर हाजिरी के लिए करबद्ध क्षमा याचना। लेकिन आज से आप सबके साथ मुस्तैद रहूंगी, मौजूद रहूंगी और आज संडे स्पेशल एडिशन में बात करूंगी इस देश के लोकतंत्र के 4 खंभों में से एक और सबसे महत्वपूर्ण खंभा जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका की, जुडिशरी की। बात उन तमाम जजेस की करूंगी जिन्हें हम न्यायमूर्ति कहते हैं, आम आदमी को जो न्याय देता है और बाकायदा मिसालें दी जाती हैं, कहावतें बन गई हैं बाकायदा इस देश की जुडिशरी के लिए। और कहावतें कैसी कैसी हैं, बी यू सो हाई, द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी तुर्रम खां होंगे अपने लिए, लेकिन इस देश का कानून आपसे भी बड़ा है, आपसे भी ऊपर है। यह मिसाल है इस देश की जुडिशरी की। लेकिन पिछले कई दिनों से इस पूरे सिस्टम की साख को पलीता लगा हुआ है, इस पूरे सिस्टम की साख हिली हुई है। और वो हुआ क्यों? क्योंकि एक खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज यशवंत वर्मा के घर से नोटों की गड्डियां मिली हैं, बोरों में भरे हुए नोट मिले हैं, यानी कई करोड़ रुपए। यह खबर आई। अब इस खबर के आने के बाद जाहिर है तहलका मचना लाजमी था, तहलका मचा भी। तो ऐसे में एक प्रोब बैठी, एक जांच इंक्वायरी बैठाई गई। लेकिन उसके पहले पूरी कहानी समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस एंड वेरी क्रूशियल, वेरी सीरियस क्वेश्चंस। कि काला धन था, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन था, किसी को उसके फेवर में फैसला सुनाने के एवज में रिश्वत मिली थी, वो पैसा था। तो ऐसे में कहानी समझना जरूरी है, क्योंकि 14 और 15 की दरमियानी जो रात थी, उसी दिन स्टाफ क्वार्टर में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी। कॉल गई पीसीआर को, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही आग बुझा दी गई और इसी दौरान एक रिपोर्ट बनकर गई पुलिस महकमे को कि भाई यहां पर तो नोटों की गड्डियां मिली। अब जो जांच इंक्वायरी बैठाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में, उन्होंने अपनी प्रोब शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने साफ खारिज कर दिया सारे आरोपों को। उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे मुख्य आवास से अलग था जहां पर आग लगी थी। ये कमरा फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे और बागवानी के जितने भी उपकरण थे उनके लिए और सीपीडब्ल्यूडी की जो सामग्री रखनी होती थी उसके लिए इस्तेमाल होता था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। एक और बड़ी बात उन्होंने कही इसी प्रोब के दौरान, इसी जांच के दौरान, कि सारे स्टाफ के जो सदस्य थे और मेरे घर के अपने जो सदस्य थे, जिस समय आग बुझाई जा रही थी उस समय सबको उस जगह से, घटनास्थल से दूर रखा गया। और आग बुझने के बाद जब हमारे घर के लोग वहां पहुंचे तो वहां ना कोई नकदी थी, ना कोई बोरा था। साफ खारिज कर दिया जस्टिस यशवंत वर्मा ने। बाद में यह भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है, मुझे फंसाया जा रहा है। मीडिया को भी काफी बुरा भला कहते दिखे जस्टिस यशवंत वर्मा इस इन्वेस्टिगेशन में। अब इसके बाद यह रिपोर्ट दरअसल पहुंची सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को। यह सफाई में अपनी उन्होंने तमाम चीजें जो कहनी थी कह दी। मेरा कोई लेना देना नहीं इस नकदी से, ना मेरे परिवार के किसी सदस्य ने वहां कोई पैसा रखा, हम नहीं जानते। अब ऐसे में 21 मार्च को यह रिपोर्ट हेडेड बाय जस्टिस डीके उपाध्याय यह सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर पहुंचा दी गई। इसी बीच एक और काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर करने के ऑर्डर जारी कर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि डस्टबिन थोड़ी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। आरोपी जिस पर 15 करोड़ रुपए घर में मिलने का आरोप है उसे आप यहां भेज रहे हैं। ये डस्टबिन नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान आया। दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर रखी थी। अब ऐसे में आज क्यों हम इस पर चर्चा करने बैठे हैं? क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। पहली बार हुआ यह देश में। अब तक इंटरनल इंक्वायरीज जितनी भी हुई किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ, किसी जस्टिस के खिलाफ, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लेकिन
आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट में क्या कहा गया? जस्टिस यशवंत वर्मा जिसे खारिज कर रहे थे, रिपोर्ट ये मेरे पास है, 4-5 पन्नों की रिपोर्ट है। इसके आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मी प्राइमा फेसाई डज नॉट रिवील पॉसिबिलिटी ऑफ एंट्री और एक्सेस टू द रूम बाय एनी पर्सन अदर देन दोज residing in the bungalow, the servants, the gardeners, the CPWD personals, if any. Accordingly, I am of the prima facie opinion that the entire matter warrants a deeper probe. कोई नहीं जा सकता उस कमरे में सिवाय बंगले में रहने वाले लोगों के, और इसीलिए इसमें डीपर प्रोब की गहरी जांच की आवश्यकता है। अब ये 21 मार्च को रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट में, और कल देर रात सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज, सारी वीडियो, सारे फोटो सार्वजनिक कर दिए। मैं आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रही हूं और ये पब्लिक डोमेन में, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीजें देख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कैश का वीडियो भी सार्वजनिक कर दिया, 3 तस्वीरें भी जारी कर दी और बाकायदा उस रिपोर्ट को मान लिया जिसमें कहा गया था कि 4-5 अधजली बोरियां मिली हैं जिनमें नोट भरे हुए थे। यह मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई। अब किया क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़े गहरे सवाल पूछे संजीव खन्ना ने यशवंत वर्मा से कि पहले तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये बताइए, पैसा कहां से आया? मान लिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, जितनी भी रकम मिली है उसका सोर्स क्या है, यह बताएं जस्टिस वर्मा। तीसरा बड़ा गहरा और गंभीर सवाल जो पूछा वो ये कि 15 मार्च को इन जले हुए नोटों को किसने हटाया था कमरे से, जिसके बारे में जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे थे कि हमें तो कोई लेना देना नहीं था, वहां तो थी नहीं नकदी। और 3 आदेश भी जारी कर दिए। पहला आदेश जारी किया दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कि कोई काम ना सौंपा जाए जब तक इंक्वायरी, जो अगली इंक्वायरी बैठी है, कोई काम ना सौंपा जाए। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जितने हैं घर में जस्टिस वर्मा के और गार्ड जितने हैं सबकी डिटेल सौंपी जाए। और बड़ा एक आघात है दरअसल ये जुडिशरी की रेपुटेशन को, बड़ा दाग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 6 महीने की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकलवाई जाए। और एक गुजारिश भी की है कि यह अपील की जाती है जस्टिस वर्मा से कि अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट न करें। अब ये सारी कहानी ऐसा समझिए कि एक आम आदमी कहां जाता है न्याय पाने? अदालतों की चौखट पर जाता है, मारा मारा फिरता है, साल दर साल भटकता है इस उम्मीद में कि न्याय मिलेगा, और न्याय की चौखट पे ये पाखंड हो रहा है। और संविधान बाकायदा बताता है, संविधान का अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 218 की अगर इस तरह का कोई भी करप्शन पाया जाता है तो इंपीचमेंट हो सकता है, जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन इतिहास में, देश के इतिहास में एक नहीं कई मर्तबा, और आज मैं ये जुडिशरी के लिए पूरे सम्मान से बात कह रही हूं कि 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कई दफा जुडिशरी के कॉलर पर, दामन पर, सीने पर दाग लगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ऐसी हुई हो जो अंजाम तक पहुंची हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। वो सब अपना आया राम और गया राम की तरह तमाम चीजें हो जाती हैं। एसके यादव अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जज हैं, वो भी कहते हुए दिखे थे देश बहुसंख्यकों की इच्छा के आधार पर चलेगा। इतना गंभीर अपराध इसे माना गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुमोटो एक्शन लिया। लेकिन आज कहां है वो सारी प्रोब, कोई अता पता नहीं है। और यही इस मामले में भी अब होता दिखेगा क्या, क्योंकि 3 जजेस की एक और इंक्वायरी, एक और प्रोब बैठा दी गई है यशवंत वर्मा के खिलाफ। लेकिन ये चिट्ठी भी मेरे पास है जो इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, इसमें कहीं कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कहीं भी कि भाई किस तय मियाद तक ये जांच इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, किस तय मियाद तक रिजल्ट हमारे सामने होगा, कि नोटों की गड्डियां थी नहीं थी तो किसकी थी। ये चिट्ठी आपके सामने है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज एक जारी की है, जिसमें ये तो लिखा है, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली फॉर द टाइम बीइंग हैज बीन आस्क्ड नॉट टू असाइन एनी जुडिशियल वर्क टू मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा। लेकिन प्रोब की कोई तय मियाद नहीं। अब उस आम आदमी का क्या, मेरे और आपके जैसे,
यही आज सबसे बड़ा सवाल पूछूंगी। मैं 3 पॉलिटिकल बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, संसद में उठा है, जमकर हंगामा हुआ है, जगदीप धनखड़ से लेकर सारे लोगों ने बयान दिए हैं, तो राजनीति भी समझना जरूरी हो जाता है। सुनिए सर। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? कि ये नोटें नहीं जल रही हैं बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। ये बात सामने आ रही है कि ये पैसा एक बड़े रिटायर जज का है, जो मौजूदा जज हैं उनके करीबी बताए जाते हैं। दूसरा ये भी पता चल रहा है कि ये किसी केस के सिलसिले में ये लेन देन का मामला है, तो इसकी तह तक जाना जरूरी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया 3 जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाईकोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो फिर बताएंगे। कमेटी की रिपोर्ट के आने का इंतजार, लेकिन जब 1993 के मामले पर अभी तक किसी तरह का कोई व्हाइट पेपर नहीं है, तो फिर 25 के मामले पर व्हाइट पेपर कब तक आएगा, यह समझा जा सकता है। अब ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं।